Hello students, this is जयन भाटिया. वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मारुति मैथमेटिक्स. तो आज नया दिन नई पजल के साथ हम शुरुआत करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पजल. तो हमारी आज की पजल है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो उसकी स्टेटमेंट है वो आपको दिख रही होगी. तो पहले हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, और उसमें से आज हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग मेथड करेंगे. स्टेटमेंट में से जो भी हमारे कोई काम की चीज होगी वो हम साइड पे यहाँ पे नोट करते रहेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं. तो स्टेटमेंट क्या है, 8 मित्र P Q R S T V W और X. तो यहाँ पे पहले इनके नाम लिख लेते हैं, P Q R S T V W और X. ठीक है, हमने यहाँ पे साइड पे लिख लिए. और ये जो है केंद्र की ओर मुंह किए एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं. मतलब ये एक सर्कल में बैठे हैं. सर्कल में 8 व्यक्ति बैठे हैं. 8 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये 8 व्यक्ति है जो एक दूसरे के आसपास बैठे हैं. ठीक है, और इनका जो फेस है वो किसकी तरफ है, नॉर्थ की तरफ, यानी कि उत्तर की तरफ. अंदर की तरफ इनका फेस है. तो यहाँ पे हमने अंदर की ओर लिख दिया. अभी मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर हमारा फेस अंदर की ओर होगा यानी कि नॉर्थ की ओर, तो ये मेरा उत्तर है. तो हमारा जो राइट क्या होगा, हमारा राइट ये वाला है ना. तो यहाँ पे अगर हमको कहेगा कि टी की दाईं ओर जाना है तो हम इधर और जाएंगे. तो अगर टी की बाईं ओर जाना तो इधर और जाएंगे. ठीक है, समझ आ गया ना. तो आपको अपनी डायरेक्शन के हिसाब से जो है यहाँ पे जो व्यक्ति होंगे वो उनकी सीटिंग अरेंजमेंट करनी होगी. ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं आगे. तो आगे क्या है, एक्स आर के दाएं तीसरा और टी के बाएं दूसरा है. क्यू एक्स या आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है. वी एस के दाएं दूसरा है और आर का निकटतम पड़ोसी है. डब्ल्यू वी के तुरंत दाएं. तो चलिए पहली लाइन से शुरू करते हैं. क्या कहते हैं, एक्स आर के दाएं तीसरा है. एक्स जो है आर के दाएं तीसरा, तो मैंने आर को यहाँ पे मान लिया. कहीं भी मान सकते हैं आप, तो मैंने यहाँ पे मान लिया. एक्स जो है आर के दाएं तीसरा है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे एक्स आ गया. ठीक है, एक्स जो है आर के दाएं तीसरा और टी के बाएं दूसरा है. जो यहाँ पे बात करें टी के बाएं दूसरा, तो वो एक्स की बात ही कर रहा है. तो जो है एक्स जो है टी के बाएं दूसरा है, तो यहां से तो दाएं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ सकता है टी के बाएं दूसरा. तो यहाँ पे टी की पोजीशन होगी. और साथ में यहाँ पे कैंसिल भी करते रहेंगे ताकि हमें पता चलता रहे कि कौन कौन से जो है लेटर आ गए या कौन से रह गए. ठीक है, अगली लाइन क्या है, क्यू एक्स या आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है. क्यू एक्स या आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो क्यू यहाँ पे नहीं आ सकता, क्यू यहाँ पे नहीं आ सकता, क्यू यहाँ पे नहीं आ सकता, क्यू यहाँ पे नहीं आ सकता. तो जगह कौन सी बच गई, ये वाली. ठीक है, क्योंकि क्यू एक्स या आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है. ठीक है, तो इसकी जो पोजीशन बनी है वो यहाँ पे बची है. ठीक है, चलिए अगली लाइन पढ़ते हैं. जो अगली लाइन है, वी एस के दाएं दूसरा है और आर का निकटतम पड़ोसी है. तो अभी एस की जगह देखते हैं वी और एस की. वी जो है एस की दाएं दूसरा है, तो अगर मैं एस को यहाँ बिठाता हूं तो यहाँ पे नहीं आ सकता वी. अगर मैं एस को यहाँ पे बिठाता हूं तो वी यहाँ पे आ सकता है. तो अगली लाइन क्या कह रहा है, और आर का निकटतम पड़ोसी है. पर अगर जो है वी एस के दाएं दूसरा आर का निकटतम पड़ोसी, तो यहाँ ना तो वी आ रहा है ना एस आ रहा है, तो इनमें से कोई भी निकटतम पड़ोसी नहीं है आर का. तो कौन सी पोजीशन बचती है, यहाँ पे. तो जो वी है एस के दाएं दूसरा है, और अगली लाइन भी क्या, और आर का निकटतम पड़ोसी है, तो आर का निकटतम पड़ोसी भी हो गया. ठीक है, और अगली लाइन क्या है, डब्ल्यू वी के तुरंत दाएं है. जो डब्ल्यू है वी के तुरंत दाएं क्या होगा, डब्ल्यू. तो कौन सा बच गया लेटर हमारा, पी. ठीक है, तो ये हमारी पजल बन गई. बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको बस स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है. अभी क्या करते हैं बच्चे, इसमें उलझ जाते हैं कि वो वी की बात कर रहा है या एस की बात कर रहा है. तो आपको उलझना नहीं है, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है. और जो इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, मैं उनको भी सजेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश में छोड़कर आप हिंदी में जो है पजल बनानी शुरू कीजिए. इससे क्या होगा, आपको समझ भी जल्दी आएगा और आपकी पजल जो है वो भी जल्दी बनेगी. ठीक है, तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चंस
तो हमारे इसके क्वेश्चंस क्या है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, आर के दाएं दूसरा कौन है। तो आर के दाएं कौन है, आर का दायां तरफ ये होगा, आर के दाएं दूसरा कौन है, डब्ल्यू। तो हमारा आंसर क्या आ गया, डब्ल्यू, यानी कि 2 नंबर। ठीक है, ये हमारा पहले का। यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, इससे आपको समझ आ जाएगा कि इसका आंसर 2 नंबर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है। जो दूसरा व्यक्ति है पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं क्या है, क्यू टी। तो क्या कह रहा है, पहला व्यक्ति क्या है, क्यू है, दूसरा व्यक्ति क्या है, टी है। तो हमने क्या कहा, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं। तो ये तो बायां हो गया, उलट तरफ हो गया, ये गलत हो गया ऑप्शन वी आर। तो ये भी गलत हो गया, जो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं, ये बायां हो गया। अगला क्या है, एक्स डब्ल्यू। तो एक्स डब्ल्यू ये भी गलत हो गया, क्योंकि वो बता रहा है दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं। तो ये भी गलत हो गया। अगला क्या है, पी एक्स। तो यहां पे देखिए पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं, ये भी गलत हो गया, एस आर। तो ये हो सकता है जो दूसरा व्यक्ति है पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं, यहाँ पे सीधा आ गया। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसका, 5 नंबर। ठीक है, समझ आ गया ना। बस आपको ये लाइन ध्यान से समझनी है, जो दूसरा व्यक्ति होगा वो पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठे। तो दूसरा व्यक्ति कौन है, आर, पहला व्यक्ति कौन है, एस। तो ये आर जो है एस के तुरंत दाएं बैठे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टी के तुरंत बाएं कौन बैठा है। तो टी के इस तरफ कौन बैठा है, तो टी के इस तरफ कौन बैठा है, पी। तुरंत बाएं बताना है आपको। तो हमारा आंसर क्या है, पहला नंबर ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी अगला क्या है, अगला है W के दाएं तीसरा कौन है। तो W हमारा ये होगा, इसका दाएं कौन सा है, 1 2 3। तो W के दाएं कौन है, T। कितना नंबर आंसर है, 3 नंबर। ठीक है, समझ आ गया ना। और अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त व्यवस्था में अपने स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से 5 में से 4 किसी प्रकार समान है। जो 5 ऑप्शन दिए उसमें से 4 जो समान है और एक ऑप्शन आपको गलत है। और उन जो अलग जो 4 ऑप्शन है उनका एक समूह बन रहा है, वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता। ठीक है, तो वो जो एक ऑप्शन है वो 4 ऑप्शन से एक अलग है, वो कौन सा है। तो हमारे ऑप्शन है एस वी। अभी एस वी, और जो एस है, जो वी है एस के दाएं दूसरा है, पी क्यू ये भी पी के दाएं दूसरा है, डब्ल्यू पी और ये भी पी डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, एक्स वी ये गलत हो गया। देखिए सब सारे जो थे राइट की तरफ जा रहे थे, पर ये कौन सा हो गया, ये उलट हो गया, ये बाईं तरफ जा रहा है। तो हमारा आंसर यही अलग हुआ, क्योंकि उसने कहा इस समूह में नहीं आता। तो हमारा आंसर अलग क्या है, इसमें यही आंसर आएगा 4 नंबर, एक्स वी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के पजल के क्वेश्चन। आई होप आप सबको समझ आ गए होंगे। और अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताया करिए, और इसको जो है दोबारा से सॉल्व करके जरूर देखा कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी इसमें प्रैक्टिस बनेगी और आप जो है इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि आप हिंदी में पजल करनी शुरू कर दें, क्योंकि ये मैंने खुद अपनाया हुआ है कि हिंदी में अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है जल्दी होंगे। तो ठीक है, तो इसको जो है ध्यान से पढ़िए, और अगर नहीं समझ आ तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।